ये सारे का सारा पैगाम हम होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को भेज रहे हैं, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी की देख रेख जो है वो होम मिनिस्ट्री ही करती है। अभी अभी मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी से आया हूं और एम्बुलेंसेज में शबों के शब भर भर के एम्बुलेंसेज पंजाब, दिल्ली, फिरोजपुर, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और जिन जिन रियासतों की थी वो आए हुए थे, उन परिवारों को मदद करके उनकी जो डेड बॉडीज है वो एम्बुलेंसेज में भर भर करके उनकी रियासतों में भेजी है। और उन परिवार वालों का ये इल्जाम था, मेरे पत्रकार मित्रों, उनका ये कहना था कि ये जो श्राइन बोर्ड जो आंकड़ा बता रहा है कि डेड बॉडीज का कितने लोग शहीद हुए हैं, ये गलत बता रहा है और वहां पे ज्यादा लोग मारे गए हैं। और उन परिवारों का यह भी इल्जाम था होम मिनिस्टर साहब कि जो उनके परिवार के सदस्य लैंडस्लाइड में दबे हैं, जब उनके शव निकाले गए तो वो जेवरात पहन के आए थे, भारी नकदी लेकर के आए थे माता वैष्णो देवी को चढ़ाने के लिए, लेकिन जब उनके शव निकले तो उनके पास जो उनके चेने गोल्ड के जेवरात थे वो मिसिंग थे और वो पैसा भी मिसिंग था। और आखिर हकीकत क्या है, श्राइन बोर्ड छुपाना क्या चाहता है? और दूसरा एक और इल्जाम उनका था परिवार वालों का, और ये हमने भी देखा कि कितने दिनों से वो डेड बॉडीज वहां दबी हुई थी, उसके बाद मॉर्चरी में लाके शायद उनका पोस्टमार्टम किया और आज सड़क के जरिए आप उनको अपनी रियासतों में एम्बुलेंसेज के माध्यम से भेज रहे हैं, तो वो बॉडीज जो हैं, वो शव जो है वो खराब नहीं हो जाएंगे रास्ते में। आगे ही रास्ते टूटे हुए हैं, पुल टूटे हुए हैं, इसलिए अमित शाह जी और अभी सबसे बड़ी पत्रकार मित्रों अफसोस की बात यह है कि उनके लिए कोई मुआवजा जो दिया है वो एक मुआवजा तो इंश्योरेंस का मिल रहा है, कोई एहसान नहीं है, इंश्योरेंस ने दे रही है, और दूसरा मुआवजा डिजास्टर टीम दे रही है, कोई एहसान नहीं है। सरकार ने और श्राइन बोर्ड ने अपनी तरफ से क्या मुआवजा दिया है? और फिर अधकुआरी में हम पूरे कटरा के लोगों के साथ है जो यात्रियों के लिए जंग लड़ रहे हैं और ये मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई की इंक्वायरी या जुडिशियल इंक्वायरी होम मिनिस्टर साहब आप कल आ रहे हैं, इसका ऐलान करें। नंबर 2, अब आप देखिए स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जिसमें सिर्फ घोटाले और करप्शन भ्रष्टाचार हुआ है, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट जिसमें घोटाले और भ्रष्टाचार हुआ है। लोग तो अब ये कहना शुरू हो गया कि 2014 के बाद जो भी पुल बने हैं या फ्लाईओवर बने हैं उसके नीचे या उसके ऊपर से मत गुजरना, कहीं फ्लाईओवर ही हमारे सरों के ऊपर ना पड़ जाए, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा गुज्जर नगर सारा बह गया। मैंने लोगों के घर में जा करके देखा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि सरकार की तरफ से अभी कोई मदद उनको नहीं की गई। वो इनके नेता भारतीय जनता पार्टी के पुल के ऊपर से चढ़ करके सीढ़ियां मार रहे थे और वो उनका साथ देने के लिए एक और वर्दी वाला भी कोई सीढ़ियां मार रहा था, और उस दूसरी तरफ से सरकार सीढ़ियां मार रही है। इसलिए मैंने आज कहा कि जम्मू कश्मीर को इस लेफ्टिनेंट गवर्नर की जरूरत नहीं है, और ये जानना चाहते हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर में चल क्या रहा है। एलजी की वजह से चशोती हो गया, किश्तवाड़ हो गया, मछेल माता में ट्रेजेडी हो गई, मुआवजा अभी तक किसी को नहीं मिला। जम्मू सारा पूरा पानी में बह गया। गुज्जर नगर को उन लोगों का इल्जाम था कि शायद हम मुस्लिम हैं, इसीलिए हमारी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा, और ये हो भी सकता है, हकीकत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मजहबी राजनीति करती है। और उधर पीर खो में सारा बह गया, शिवालिकपुर, जानीपुर, तालाब तिल्लो और जितने भी इलाके सारे तबाह हो गए। लेकिन अफसोस की बात यह है, हम ये मांग कर रहे थे कि तमाम मेंबर पार्लियामेंट और एमपीज जो है ये अपनी 3-3 महीने की तनख्वाह जो है ये इस रिलीफ फंड में रिहेबिलिटेशन के लिए जमा करवाएं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अगर 1 करोड़ का, सुनिए 1 करोड़ का अगर ऐलान किया है मेंबर पार्लियामेंट ने, तो ऐसा नहीं किया, वो लोगों का टैक्स पेड मनी है। नंबर 1 रोड टैक्स, ट्रांसपोर्ट टैक्स, ये टैक्सेस है, जितने भी जीएसटी, सीएसटी। अरे भाई जुगल किशोर जी, जतेंद्र सिंह जी, आपने अपने जेब से क्या कहा? हमने तो कहा था ना पत्रकार मित्रों आपके माध्यम से कि 3-3 महीने की तनख्वाह जो है वो सारे 90 के 90 एमएलए, जम्मू के 28 एमएलए और 2 मेंबर पार्लियामेंट इसमें डालें, और हम भी डालेंगे। अरे भाई मैंने अभी कल ही 1 लाख रुपए का राशन हमारे साथ, मैं खुद नहीं सामने आया, मैं सही बोल रहा हूँ, और ना ही मैं आऊंगा। मुझे फोटोज खिंचाने का उस तरीके से शवों के ऊपर या कफन की राजनीति करना नहीं चाहता हूँ। मैं खुद गया गुज्जर नगर में, और जिन इलाकों में मैंने राशन भेज, और यही नहीं 21,000 रुपया जरूरतमंद को नकदी भी दी हुई है। मैं नहीं बताऊंगा
कहाँ पे हमने भेजा है, और आगे आने वाले दिनों में लंगर लगेंगे, मेडिकल कैंप्स लगेंगे, इमदाद होगी। ये बताइए आपने अपनी जेब से जो आप सियासत कर रहे हैं उसके लिए क्या दिया। इसलिए मैंने आज ये मांग की है कि एलजी साहब इस्तीफा दें, चुनी हुई सरकार जो आपस में एलजी के साथ दोनों आपस में लड़ रहे हैं, 90 एमएलए को डिसॉल्व किया जाए, और जब तक रियासत का दर्जा वापस नहीं मिलता है तब तक यहाँ पे जम्मू कश्मीर में चुनाव और रियासत सरकार की जरूरत नहीं है।